गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी। पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। गृह मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। कई दिनों से बात चल रही थी, पर नोटिस कल का था। मुख्यमंत्री ने एक माहौल बन गया था कि यह अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और बहुमत उनके पास नहीं है। बड़ी बड़ी बातें की मुख्यमंत्री ने, पर अंत में उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी है। मैं समझता हूं ये उनकी मजबूरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए हैं मई 2023 से। 60,000 लोग बेघर विस्थापित हुए हैं, प्रॉपर्टी जलाई गई है, तनाव है। समाज में लोग आपस में जो मिलकर काम करते थे, मिलजुल कर, वो वातावरण बदल गया है। एक भय का वातावरण है, शक का वातावरण है। और पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। तो ये देरी हुई है। इस्तीफा, मुख्यमंत्री की इस्तीफा जो अभी दिया गया है, उसमें देरी हुई है, पर जिम्मेदारी तो गृह मंत्री की है। गृह मंत्री थी, ये तो एक कठपुतली थे बीरेन सिंह। असली सूत्रधार तो गृह मंत्री थे, उनको तो सारा आउटसोर्स किया था प्रधानमंत्री ने। गृह मंत्री क्यों अपनी जिम्मेदारी नहीं पहचानते हैं? इस्तीफा तो उनको देना चाहिए। और प्रधानमंत्री 20 महीने से क्यों नहीं गए हैं मणिपुर? सब देशों, दुनिया भर का भ्रमण कर रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, पर मणिपुर नहीं गए हैं। और अभी अभी मैंने पढ़ा 20 तारीख को, यानी कि फरवरी 20 को वो गुवाहाटी जाने वाले हैं। गुवाहाटी से इम्फाल तो आधे घंटे का बिल्कुल प्लेन राइड है प्राइम मिनिस्टर के जहाज में। वो मणिपुर क्यों नहीं जाते? तो ये इस्तीफा पहला कदम है। मणिपुर में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि मैं नहीं समझता हूं कि एक नया मुख्यमंत्री आने से कोई फर्क पड़ेगा। सवाल यह है कि इतनी भारी बहुमत मिलने के बाद भी फरवरी 2023 को जनादेश मिला था बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को, एनडीए को, भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत। पर उसके बावजूद 15 यानी कि फरवरी 2022 को जब चुनाव हुआ था, 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों? कारण क्या है? तो ये मौलिक कारण देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। गृह मंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृह मंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। मणिपुर में जाएं, लोगों से मिले, अलग अलग राजनीतिक दलों से मिले, बातचीत करें, नागरिक संस्थाओं से बातचीत करें, एक संकेत दें कि वो चिंतित हैं। और मणिपुर को बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार, डबल इंजन सरकार। वहां तो कोई इंजन नहीं है, केंद्र का इंजन भी नहीं है और राज्य सरकार का भी इंजन नहीं है। तो आप लोग समझते हैं विपक्ष की एक जो मांग थी उसकी एक थोड़ी सी पहली जीत आप नहीं, ये तो 20 महीने पहले से हम ये मांग कर रहे हैं।
मई 2023 से मैंने खुद मांग की है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जरूरी है। जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मांग हम करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिगड़ गया है। एग्जैक्ट शब्द जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिछले साल, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और देखिए ना, एक पिछले साल एक रेजिग्नेशन ड्रामा भी रचाया गया था। वो इस्तीफा चिट्ठी था, फाड़ा गया, ऐसा लगा कि सारे लोग चाहते थे कि ये मुख्यमंत्री वहीं रहें। पर जब अविश्वास प्रस्ताव का सवाल आया और कल अविश्वास प्रस्ताव एडमिट होने वाला था, उस पर चर्चा होने वाली थी, आज ही फोन गया दिल्ली से, संदेशा गया गृहमंत्री से कि इस्तीफा दो। साहिब ने इस्तीफा मांगा है क्योंकि कल साहिब फ्रांस और अमेरिका जा रहे हैं। पर साहिब मणिपुर को क्यों नहीं जाते? सवाल तो यह है। सवाल मुख्यमंत्री का इस्तीफा का नहीं है, वो तो होना ही था। पर गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं स्वीकारते? और प्रधानमंत्री क्यों नहीं आज तक मणिपुर गए हैं? मणिपुर के राजनीतिक दलों से क्यों नहीं मिले हैं? नागरिक संस्थाओं से क्यों नहीं मिले हैं? एक बार मणिपुर के बारे में उन्होंने कुछ कहा हो तो मुझे बताइए। 120 मिनट का लंबा भाषण किया था पार्लियामेंट में और 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की। 2 मिनट, और वो भी औपचारिकता। मंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। उनको जान गए कि बहुमत उनके पास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही उन्होंने इस्तीफा दे दी। पिछले 20 महीने से हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री दुनिया भर का दौरा करते रहते हैं। कल फ्रांस और अमेरिका जाएंगे, पर मणिपुर को नहीं गए हैं। गृहमंत्री बिल्कुल असफल हुए हैं, असमर्थ हुए हैं। इस्तीफा तो गृहमंत्री को देना चाहिए और प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर का दौरा करना चाहिए। गृहमंत्री बार बार कहते हैं ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? कल 10 तारीख को कांग्रेस पार्टी द्वारा एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था विधानसभा में, मणिपुर की विधानसभा में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।